नीमी चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। तभी वहाँ पर टिंकू तोता आता है। नीमी बहन क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भाई, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अगर बच्चे बीमार हैं तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवाती हो? ऐसे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई मैं तो इलाज कराना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है उल्लू वैद्य की यहाँ अगर किसी का इलाज होता है तो बदले में उन्हें अनार का दाना चाहिए होता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। अरे तो उसके पास तो जा, तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? भैया तुम्हारी बात से थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है मुझे। अब मैं उल्लू वैद्य की यहाँ जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। नीमी रोती हुई उल्लू वैद्य के पास जा बैठी। क्या हुआ नीमी, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। बीमार है तो इलाज करा ले। बीमारों को इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ मैं। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है और उसके बिना तुम इलाज करोगे नहीं। हाँ, बिना दाने के इलाज नहीं करूँगा। आखिर मैं दवाई के लिए इतना दूर उड़ता हूँ। आखिर मुझे मेहनत के कुछ फल तो मिलने चाहिए। मैं इसके बदले तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस तुम मेरे बच्चों के लिए दवाई दे देना। चल ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दवाई दे दूंगा। चल तू मेरे घर का सारा काम कर दे। निमी उसके घर के अंदर जाती है और सारा साफ सफाई कर देती है। चलो अब मेरे घर चलकर मेरे बच्चों को देख लो। वाह भाई वाह, अभी आते हुए तुम्हें देर भी नहीं हुई और तुमने सारा काम खत्म कर लिया। पहले अच्छे से सारा काम खत्म कर। निमी फिर से घर के अंदर जाती है, काम में लग जाती है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब तो मेरे बच्चों को चल के देख लो। कल फिर काम पर आना। हाँ, कल जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तेरे बच्चों को देख लूँगा। निमी उदास होकर उड़ती है और अपने घोंसले में जाकर बच्चों के साथ बैठ जाती है। रात में निमी के बच्चे निमी से कहते हैं, मम्मी कुछ खाने को दो ना, हमें भूख लगी है। इतनी रात में मैं क्या दूं मेरे बच्चों? अच्छा रुको, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। निमी रात में घोंसले से उड़ जाती है और खाना ढूंढने लगती है। उसे एक अनार का दाना मिल जाता है। वो उसे लेकर घोंसले की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखाई देती है जो रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, पर रो क्यों रही हो? मैं बीमार हूँ, मैं बहुत भूखी भी हूँ। मैंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लो ये खा लो। वैसे तो मैं ही अपने बच्चों को लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम ज्यादा भूखी हो। चिड़िया उसका खाना खा जाती है। खाना खाते ही वो एक कौवे में बदल जाती है। निमी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे के रूप बना कर ही लेता हूँ। और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तू इलाज करा अपने बच्चों का। ये ले, इस टोकरी में अनार भरे हैं। निमी टोकरी को लेकर घोंसले में चली जाती है। अगले दिन अपने पंजों में दबाकर वो अनार के दाने वैद्य के पास ले जाती है। अनार के दाने देखते ही, अरे वाह निमी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है। चल मैं तेरे बच्चों को देख लेता हूँ। दोनों घोंसले पर आ जाते हैं। वैद्य बच्चों को दवाई देते हैं। फिर वैद्य बोला, अरे तुम्हारे पास अनार के इतने दाने कहाँ से आए? निम्मी रात में यमराज कौवे वाली कहानी बता देती है। वैद्य रास्ते में जाते जाते सोचता है,
मैं कुछ ऐसा करूं, निम्मी के सारे दाने अपने घोंसले में लाकर रख लूं, फिर मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वो एक तरकीब सोचता है। रात में पत्थर के गद्दे बनाकर अपने गले में पहन लेता है और निम्मी के घोंसले के पास आ जाता है। निम्मी, ये देखो कौन आया है। तुम कौन हो? ये देख, यम की गदा। मैं यमदूत हूँ। उनके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। उनका आदेश है कि तुम्हें जो अनार के दाने दिए थे वो वापस कर दे। ठीक है, जो भगवान का था भगवान को वापस चला जाएगा। अब मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए हैं। वो सारे अनार के दाने उल्लू को दे देती है। उल्लू अनार के दाने लेकर उड़ जाता है। तभी कौवा रूपी यमराज उसे देखते हुए बोलते हैं, तुझे बहुत लालच है और लोगों से छल करता है। अब तो देख तेरे साथ क्या करता है ये कौवा। कौवा रूपी यमराज पत्थर की गदा को उसके गले में स्थापित कर देते हैं। उल्लू घर जाकर गदा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। वो उसे जितना निकालने की कोशिश करता, गधा का वजन उतना ही बढ़ जाता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अगली सुबह बाकी पक्षी भी उसकी झुकी गर्दन का मजाक उड़ाते हैं। फिर निम्मी उसके पास आती है और वो निम्मी को बोलता है, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने छल से तेरे अनार के दाने को अपना बनाना चाहा, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे और अपने भगवान से कहकर मेरे गर्दन की वजन कम करा दे। जब भगवान मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि तेरी परेशानी को कम कर दे। फिर शाम में वही कौवा रूपी यमराज निम्मी के पास आते हैं और कहते हैं, चल निम्मी, तेरा टाइम हो गया है। मैं जरूर चलूंगी। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए हैं। पर महाराज, मेरी आपसे विनती है कि वैद्य की जो परेशानी है उसे कम कर दो। आखिर उसने मेरे बच्चों का इलाज किया है। निम्मी, तू बहुत दयालु है। तेरे कहने पर ही मैं उसे आजाद कर देता हूँ। उल्लू की गदा गायब हो जाती है। फिर निम्मी यमराज के साथ चली जाती है।